आइए देखें क्या है आज की खबरों में। 2 वार्डों के बीच में फंसे लगभग 25 परिवार अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए पत्राचार करते करते थक गए और उन्होंने आने वाले चुनाव में वोट न करने का निर्णय लिया है। यह कोई ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति नहीं है, बल्कि शहर के बीचों बीच एक बड़े कॉलोनी पंडित रविशंकर शुक्ल नगर एवं शिवाजी नगर के मध्य बसे 25 परिवारों की व्यथा है। विगत कई वर्षों से कॉलोनी की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों हो या फिर नगर निगम के महापौर या इस क्षेत्र के पार्षद, कॉलोनी के लोगों को केवल आश्वासन मिला, जिससे परेशान होकर सभी ने एक स्वर में आने वाले चुनाव में वोट न करने का फैसला किया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी केवल टैक्स वसूली के लिए इस क्षेत्र में आते हैं और विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वोट मांगने के लिए, बाकी समय हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है। हमारे क्षेत्र में न चलने को सही से सड़क है और न ही बिजली खंभों में लाइट लगी हुई है। सफाई की सुविधा भी नहीं के बराबर है। ऐसे में हम सब कॉलोनी वासियों ने निर्णय लिया है कि अगर हमें हमारे ही हाल में जीना है तो हम अपना वोट व्यर्थ क्यों करें। अगर हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण होता है तो हम आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। 4 साल से हम लोग ये पूरे मोहल्ले के लोग कंटिन्यू आवेदन दे रहे हैं। बोलते हैं निगम जाओ, वहाँ जाते हैं, मंत्री जी के बंगले जाओ, वहाँ जाते हैं, सिर्फ आवेदन देते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतनी परेशानी होती है। हमारे यहाँ ऊपर तक का पानी भर जाता है, पूरी रोडें फट रही है, सब आने जाने को मुश्किल है। ये थोड़ी सी रोड जब तक हमारी बनेगी पूरी यहाँ से वहाँ तक। सफाई व्यवस्था कैसी है आप लोगों के क्षेत्र में? सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था आज 15 दिन हो गया मेरे को नाली के लिए फ़ोन करते, सफाई कर दो, सफाई कर दो। बाकी सफाई वाले नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बस आएंगे, कल आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, जहाँ तक कि हमको फिर अलग से प्राइवेट आदमी बुला के और फिर हम लोगों को नाली रोड सब साफ करवानी पड़ती है। हम सभी आज मोहल्ले वासी इकट्ठा हुए हैं, जो कि रविशंकर नगर पूड़ी पहाड़ जो रोड जाती है वहाँ के मोहल्ले वाले हैं। हम यहाँ लगभग 15 से 20 सालों से मोहल्ला बसा हुआ है, मगर यहाँ की जो रोडें हैं आप देख सकते हैं पूरी ख़राब है। हम लोगों ने इसके लिए कई बार महापौर से, नगर निगम से, हमारे मंत्रीगण से सबसे आवेदन किया है, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने ये डिसीजन फैसला लिया है कि हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि नेता लोग सिर्फ वोट से ही मानते हैं। तो फिलहाल हम लोग डिसीजन लिया है कि जब तक हमारे मोहल्ले का रोड नहीं बनेगी, खंबे लगे हैं मगर उसमें लाइट नहीं लगा है, तो जब तक हमारी जो मांगे हैं, जो मूलभूत मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग जितने मोहल्ले वासी वो वोट नहीं देंगे। लगभग मिला के यहाँ 50 से 60 परिवार है पूरे मोहल्ले में। तो जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो इसीलिए हम लोग बैनर भी बनाए, मोहल्ले में हमारे लटके रहेगा जब तक चुनाव चलेगा। ये रोड नहीं तो वोट नहीं। महापौर के पास गए थे आप लोग, उनका क्या आश्वासन था? हम लोग महापौर के पास 2 बार जाके आ चुके हैं। विगत 3 महीने के अंदर महापौर ने आश्वासन दिया है कि हम आपके मोहल्ले में विजिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, मगर हम लोग बस इंतज़ार करते रह गए कि यहाँ उनकी सरकार है, उनके मंत्री है कि वो आएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हमको ये डिसीज़न लेना पड़ा कि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक यहाँ की शायद सरकार नहीं सुनेगी। तो इसी के लिए हम सब मोहल्ले वासी जब तक रोड नहीं बनेगी हम वोट नहीं देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सोमवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने SECL कोरबा एरिया के अस्पताल व कॉलोनियों का दौरा किया। मंत्री ने गली कूचों का दौरा किया और यहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ SECL के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री के भ्रमण के दौरान ही कॉलोनियों में अव्यवस्था की बातें सामने आई। लोगों ने शिकायत कर कहा कि कॉलोनी समस्याओं से जूझ रही है। शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे ठोस कार्रवाई करेंगे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि SECL के सुभाष ब्लॉक और ऑफिसर कॉलोनी का दौरा किया गया। इनकी स्थिति बेहद खराब है। कहीं मकानों के छज्जे टूटकर गिर रहे हैं, जिससे लोग खतरों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं कचरों का ढेर लगा हुआ है। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया वाटर ATM आज तक शुरू ही नहीं हुआ।
जिसे 4 साल पहले स्थापित किया गया था। सफाई कार्य के लिए स्थापित SLRM सेंटर में भी ताला लगा हुआ है। न तो यहाँ सफाई हो रही है, न ही बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक है और न तो पेयजल ही लोगों को मिल पा रहा है। व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी SECL कोरबा से अरबों रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन इनकी विभागीय कॉलोनी में लोगों को मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे चलकर और भी ठोस कार्रवाई करेंगे। SECL सुभाष ब्लॉक और ऑफिसर कॉलोनी दोनों जगह आज हमने दौरा किया तो यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मकानों की जो कर्मचारी रहते हैं उनकी दुर्दशा देखने को मिली। कहीं प्लस्तर गिर रहा है, कहीं छज्जा गिर रहा है। लोगों का जो जीवन यापन है वो खतरे में है। इसके साथ साथ ATM जो देखे हमने, वाटर ATM, वो लाखों रुपए की लागत से बनाया गया, 4 साल से बना हुआ है, उसको स्टार्ट आज तक नहीं किया गया, वो खंडर स्थिति में है। SLR सेंटर में आए तो यहाँ ताला लगा हुआ मिला। तो इस प्रकार से न ATM चल रहे हैं, न SLR सेंटर की व्यवस्था ठीक है, न सफाई की व्यवस्था ठीक है, न पेयजल की व्यवस्था ठीक है, न लाइट की व्यवस्था ठीक है और मकानों के छज्जे भी गिर रहे हैं, प्लस्तर भी गिर रहे हैं और छत से आपका लेंटर भी झड़ रहा है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि SECL जो कोल इंडिया की प्रबंधन कंपनी है, ये अरबों रुपए का धन अर्जित करती है, अरबों रुपए की कमाई हर साल करती है। बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं SECL ने, लेकिन कोरबा एरिया में मैंने आज जब घूम के देखा, गलियों में यहाँ के लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, SLR सेंटर की व्यवस्था, ATM की व्यवस्था, कोई भी एक भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और इसके लिए हम SECL प्रबंधन को लिखा पढ़ी भी करेंगे। तत्कालीन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हम निर्देश देंगे और उसके बाद भी दुरुस्त नहीं होंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। गौ हत्या कर मांस की बिक्री करने के मामले में कोरबा का पारा चढ़ा हुआ है। पुलिस ने इस प्रकरण में जांच जारी रखी है। इधर सर्व हिंदू समाज ने घटना के विरोध में 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक जिले भर में व्यवसाय बंद का आह्वान किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भी इस घृणित अपराध के विरुद्ध समिति को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बुधवारी मार्ग स्थित गजानन मंदिर में सनातन संघर्ष समिति ने सर्व हिंदू समाज की बैठक करने के साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया। सनातन संघर्ष समिति के नगर संयोजक सुबोध सिंह ने बताया कि कोरबा क्षेत्र में यह घटना बताती है कि लंबे समय से गौ माताओं की चोरी कर गायब किया जा रहा था, जिससे बड़े पैमाने पर ऐसे घृणित कारनामे को अंजाम दिया जा सके। यह पता करने के साथ कार्रवाई की जरूरत है कि आखिर ऐसे लोगों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा गौ मांस की सप्लाई कहां तक की जा रही है। उन्होंने मांग दोहराई कि इस तरह के अवैध काम में जुटे लोगों पर कार्रवाई के साथ ठिकानों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। वो गौ मांस का जो विषय आया उसी पे ये बैठक थी। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसकी पूरी जानकारी लिया जा रहा है, कब से चला आ रहा है, इसमें कितने लोग लिप्त हैं इस धंधे में, कितने लोग इसमें कर रहे हैं और इतना बड़े संख्या में अगर हो रहा है तो यहाँ से मान लीजिए माल तस्करी हो रहा है। कोई आदमी इतना सेवन तो कर नहीं सकता। और ये कब से चल रहा है, कितने लोग हैं, तो कुछ रजिस्टर भी प्राप्त हुआ है किनके पास ये माल जाता था और कब से ये जा रहा है। और प्रशासन वहाँ पे सील किया ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर वो सील किए हैं तो बताएं और जो उनका सैंपल गया है टेस्ट होने के लिए वो भी उनका ब्रीफ करें। कब तक देंगे कि क्या चीज़ का मांस है, वो दिखने से साफ साफ क्लियर है वो तो। और जो मुहावरे पे काट रहे हैं वो व्यक्ति, और हम तो शासन से तुरंत एकदम मतलब अपने तरफ से क्या बोले, एक हमारी तो आत्मा एकदम कल्ला उठी है कि अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है कोई व्यक्ति और अभी तक वो आदमी का घर मतलब क्या बोला जाए कि अभी तक वो बढ़िया से है, तो मतलब प्रशासन उसको स्वयं खुद से कर ले एनालिसिस और उसके बाद उसको कैसे उसको रहने का जगह दिया जाए उन परिवारों को जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। और ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी के लिए विषय में बैठक है
और हम लोग प्रशासन से जानना चाहते हैं कि ये जो जगह है मांस बेचने का जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया रहता है, जैसे मूड़ा पार है तो बाकी चीज़ और बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, मछली कटता है, वो जगह निर्धारित है। अगर कोई ऐसा कृत्य और कर रहा है और उसके जगह पर निर्धारित नहीं किया हुआ है तो उस पर प्रशासन क्या एक्शन लेगी वो बताए, उसका डिटेल ब्रीफ करे हमारे को पूरा जिले का कि किस किस जगह पर निर्धारित की है। नगर निगम क्षेत्र में जो गाय उठ के जाती हैं, जो गोटान के नाम से जाती हैं कि ये गैया को यहाँ से ले गए, रास्ते में बैठा था, वो गाय की संख्या कितनी है। अगर उसका कोई मालिक आता है तो उससे फाइन लिया जाता है, उसको फिर छोड़ा जाता है, उसकी रसीद कटती है। तो जितने गाय उठे थे और उठ के जाते हैं वो जाते कहाँ हैं, और अगर पकड़ के जाते हैं तो उसको कोई भी पैसा पटा करके कौन मालिक लाता है उसका भी रजिस्टर हमको देखने के लिए चाहिए। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तस्करी का मामला चल रहा है गौ मांस के भीतर। तो ये अपन लोगों को जानना चाहिए और जानना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा में एक सरकारी डॉक्टर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करने के नाम पर एक युवक से पैसे लेते नजर आ रहा है। चिकित्सक को पैसे देता यह युवक पुरानी बस्ती में रहने वाला मनीष जायसवाल है। मनीष ने बताया कि इसके पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ी था, सुधार कार्य कराने के लिए राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करना था। लिहाजा मनीष जायसवाल कोरबा के रानी धनराज कुंवर शासकीय अस्पताल पहुंचा, मगर यहां पदस्थ डॉक्टर ने अटेस्टेड करने के लिए पैसे की मांग की। मनीष जायसवाल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इसने अपना परिचय भी दिया, लेकिन डॉक्टर साहब को किसी की परवाह नहीं थी। मनीष ने डॉक्टर की सारी करतूत अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही है। वहीं इस अस्पताल के बीएमओ ने इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय उच्च अधिकारियों से बात करने की दलील दी है। सर किसको पैसा देना है? 300 रुपए रेड क्रॉस वाले मालिक को अनिल जवाहरलाल। अच्छा ठीक है दी। इससे रास्ते में कैश मेरे को ला लेते। 300 रुपए आपको कैश देना है? हाँ। तो उसका सर कुछ डॉक्यूमेंट चार्जेस है वो। हाँ दे रहा हूँ सर। ठीक है सर, लेके आ रहा हूँ सर। पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ ना सर, क्या दिक्कत है आपके अकाउंट में? हाँ सर मेरे फ़ोन पे चलता है, तुरंत आपके नाम पे ट्रांसफ़र मार देता। नहीं मेरे को तो सिर्फ डालना है ना, आपका स्कैनर दीजिए मैं डाल दे रहा हूँ। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं सर। अच्छा इसके चार्जेस लगते हैं 300 रुपया पैन कार्ड बनाने के। ठीक है सर दे रहा हूँ मैं 300 रुपये। वो ना पैन कार्ड सुधारने का 300 रुपये देना है, तो वो पैसा बोले नकदी दे दो मेरे को लाके, तो मैं आपके में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो हाँ जितना जी मार दो, ले लो कैश। कैश ले लूँ ना? और उनको कैश चाहिए बोल रहे हैं। हाँ कैश ही तो मलम लिखा भाई, 30 वाला आएगा, 50 वाला 30 वाला से दिए। हाँ मैं बात करता हूँ उनसे। 300 है सर। ठीक है सर, हो गया। हाँ मैं थोड़ा सा काम से निकला था, मैं बात करता हूँ आपसे, है ना? हाँ बात हो रही है। जी ये फ्री ऑफ कास्ट है ना सर? वाला पैसा जो अभी यहाँ सील लगवाना है अभी, फिर उसका अलग पैसा मांगेंगे सर। आप 300 लिए सर, फिर 200 रुपये वो मांगेंगे। एक रुपये नहीं लेते लोग।
देख लीजिए सर आप लोग। डॉक्टर का नाम है संदीप अग्रवाल, जिन्होंने, मैं जब हॉस्पिटल गया तो मेरा पैन कार्ड का सुधरवाने के लिए गया हुआ था, तो यहाँ क्या है, संविदा में है सारे डॉक्टर, लेकिन जो सर्टिफाइड परमानेंट डॉक्टर हैं उन्हीं का सील साइन चाहिए था। तो मैं इसलिए धर्म हॉस्पिटल में पहुँचा और धर्म हॉस्पिटल में मैं संदीप अग्रवाल को बोला कि सर इसमें सर्टिफाई कर दीजिए, है ना। तो उन्होंने सर्टिफाई करने के लिए मेरे से पैसा की मांग की, तो उन्होंने बोला 300 रुपये दीजिए। तो मैंने बोला सर आपका अधिकार क्षेत्र में 300 रुपये नहीं है, लेना नहीं आता, मैं सबसे पैसा लेता हूँ और आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने जेब से पैसा निकाल के दिया, तो वो बोले मैं पैसा नहीं ले पाऊँगा, आप सामने जो रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर है वहाँ पैसा दे दीजिए। तो मैं बोला सर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र मार देता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि मेरे अकाउंट में मत मारिए, जबकि मैंने वीडियो में दिखाया है कि बार बार मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपने अकाउंट में ले लीजिए पैसा को। तो वो बोले कि रेड क्रॉस में जाके आप उनके अकाउंट में मार दीजिए। तो मैंने रेड क्रॉस गया और उनके अकाउंट में पैसे मारा, जिसकी सारी कॉपी लगी हुई है। मैं गया वहाँ और मैंने उनके अकाउंट में फ़ोन पे से 300 रुपये मारा। 300 रुपये मारने के बाद जो रेड क्रॉस के मालिक हैं, संचालक, उन्होंने मुझे नकदी 300 रुपये दे दिया। तो मैंने उनको भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है दे दो जाके संदीप अग्रवाल को। तो मैंने जाके डॉक्टर संदीप अग्रवाल को 300 रुपये दिया और वो जेब में डालते हुए 300 रुपये आप सबको दिख जाएगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैंने उनको बोला आपको पैसा लेने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने एकदम निडर होकर बोला कि मैं सबसे पैसा लेता हूँ, आपसे भी लूँगा, जो करना है कर लो, मेरे को कोई डर भय नहीं है, मेरा पहुँच ऊपर तक है। हाँ, मैंने वहाँ के जो डॉक्टर राज हैं उनको बताया, तो डॉक्टर राज ने भी बोला कि वो किसी की बात नहीं सुनता, आपसे यदि पैसा लिया है तो आप उसके खिलाफ जा सकते। तो मैंने कल डॉक्टर राज को भी वीडियो दिखाया और भेजा, तो डॉक्टर राज ने यही बोला कि आप उनकी कंप्लेंट करिए। तो मैं बहुत जल्दी जनदर्शन जो मंगलवार को लगेगा कलेक्टर साहब के पास पहुंच रहा हूं और मैं निजी आवेदन भी दे रहा हूं और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आवेदन दे रहा हूं। हम शहर में भ्रष्टाचार खोलेंगे और देखते हैं। और आजकल नियम बन गया है, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वहाँ पे यदि कोई भ्रष्टाचार का पैसा दे रहा है तो वो डायरेक्ट एफआईआर करवाएंगे क्या आप? हाँ, मैं एफआईआर कराने की तैयारी कर रहा हूँ और इस पे एफआईआर भी होगा। नहीं, ये कोई न्यूज़ ग्रुप में मैंने भी देखा है कि कुछ पेन आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जो सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर का वेरिफिकेशन के लिए साइन लगता है, तो उसमें राशि लेने की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस विषय में हम लोग जांच करा लेंगे और क्योंकि चिकित्सक से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी जांच के बाद, तो उसके लिए अपन हायर अथॉरिटी को इसके लिए सूचित कर देंगे। नहीं, इस विषय में तो मेरे पास प्रकरण कोई आया नहीं है। ये वाला मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया है, तो अपन अपने स्तर पर जांच करा के और इसकी जो जांच रिपोर्ट है हायर अथॉरिटी को प्रेषित कर देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पिछले 3 माह के प्रोत्साहन राशि सहित अन्य मांगों को लेकर पाली ब्लॉक की लगभग 518 मितानिन कलेक्ट्रेट में शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान सीएमओ ने मितानिनों को 1 सप्ताह के भीतर प्रोत्साहन राशि सहित अन्य मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद मितानिनों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 माह से प्रोत्साहन राशि को रोक दिया गया है, जिससे परिवार के पालन पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करते हुए परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में पूर्व में बैठक कर इसकी शिकायत व मांग को कलेक्टर के संज्ञान में लाने का निर्णय लिया गया था। लोग आज सब मितानिन बने लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे कि हम लोग का 4-4 महीना का तनख्वाह रुका हुआ है और किसी मितानिन बहनों का जो कट के पैसा आ रहा है उसके संबंध में हम लोग मिलने आए थे। पहले बीएमओ सर के पास गए थे, 15 दिन का समय बीएमओ सर मांगे थे। 15 दिन में अगर हम लोग का पैसा नहीं आया तो 2 दिन और इंतज़ार किए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो सीएमओ सर से हम लोग का मुलाकात हुआ। फिर सीएमओ सर ने हमें
आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर में सबके खाते में 3 महीने का पैसा डला जाएगा करके। अगर 1 हफ्ते के अंदर में अगर हम लोग के खाता में पैसा नहीं आता है तो हम लोग इस बार CMO ऑफिस का घेराव करेंगे। ये पाली के मितानिन थे, इनका कहना था कि करीब 3 महीने से और 1 महीना ये मई का 4 महीने से पैसा नहीं मिला है इनका। तो वही मैंने पता किया पूरे ब्लॉक में, तो पूरे सभी ब्लॉक में मिला है। यहाँ पे ब्लॉक में स्टेट से इनका कहना था कि पैसा अभी ख़त्म हो गया है। तो मैंने पता किया है यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगा मैं कि मैं इसको पैसा वहाँ गया है कि नहीं, और अभी 1 हफ्ते में के अंदर मैं इनको पैसा देने के लिए मैंने बोला है। मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। कभी कभी क्या होता है पैसा नहीं रहता है तो इस कारण से थोड़ा डिले होता है, लेकिन इतना 3 महीने का डिले फिर चूँकि सब ब्लॉक में मिल गया है, केवल 1 में नहीं मिला है, तो ये संदेह कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू है। मैं ये बात को चूँकि मेरे को डैम में बताया कि पैसा दे दिए हैं, तो मैं उसको वेरीफाई करके ही अभी आज वेरीफाई कर लूँगा यहाँ से गया है कि नहीं, क्योंकि सभी ब्लॉक में गया है, पैसा बटा है तो पाली में भी गया होगा। तो कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है मैं इसको इशू करके और उनको 1 हफ्ते के अंदर पैसा दिलवाऊंगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।